जुदा क्यों कर रहे हैं? हमारी क्या इसमें गुनाह है, क्या गलती है हमारी? बच्चे कैसे रहेंगे आप ये बताएं। छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है ये मेरी और वो 3 साल का बेटा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेज है और इसी तनाव के चलते दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को रद्द कर दिया है। इसके बाद अटारी बॉर्डर के जरिए बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद लगभग हर एक शख्स को हैरान जरूर कर दिया होगा। दरअसल मेरठ की रहने वाली सना अपने 2 बच्चों, जिनकी उम्र महज 1 साल और 3 साल है, उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ आई। जी हाँ, साल 2020 में मेरठ के सरधना की निवासी सना की शादी पाकिस्तान के कराची में डॉक्टर बिलाल से हुई। पहलगाम आतंकी हमले से पहले वो अपने 2 मासूम बच्चों के साथ 45 दिन के वीजा पर भारत आई थी। सना के पास भारत का पासपोर्ट है, जबकि दोनों बच्चों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने वीजा पर भारत आए पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद सना 25 अप्रैल को दोनों बच्चों के साथ अटारी बॉर्डर पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने सिर्फ बच्चों को पाक आने की अनुमति दी थी। सना का पासपोर्ट भारतीय होने के कारण उसे रोक दिया गया था। उस समय सना बच्चों को लेकर मेरठ लौट आई थी, लेकिन सरकार के कड़े निर्देश के बाद सोमवार को सना बच्चों के साथ फिर अटारी बॉर्डर पहुंची। बॉर्डर पर उसने दोनों बच्चों को रोते बिलखते उसके पिता को सौंप दिया और खुद बच्चों को मुड़ मुड़ कर देखते हुए मेरठ वापस लौट आई। इस दौरान सना ने सरकार से कहा कि बच्चों को माओ से जुदा क्यों किया जा रहा है, इनमें हमारी क्या गलती है। अपने हाथ में अपने 1 साल की बच्ची को लिए सना क्या कहती है, सुनिए। बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। अभी तो पासपोर्ट कौन सा है? अब मेरा इंडियन है, बच्चों का पाकिस्तानी है। बच्चों को तो मैं जी अकेले भेजेंगे? बच्चों को भेजना पड़ रहा है मजबूरन। तो आप सरकारों से क्या कहेगी? बच्चे माँ के बगैर सरकार से सब यही अपील कर रहे हैं और मैं भी यही अपील कर रही हूँ कि बच्चों से माओ को जुदा क्यों कर रहे हैं? हमारी क्या इसमें गुनाह है, क्या गलती है हमारी? जी, तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे कैसे रहेंगे आप ये बताएं। छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है ये मेरी और वो 3 साल का बेटा है। कहाँ पे रहते हैं? इधर सरधना मेरठ। आप अकेले भेज देंगे बच्चों को? क्या फादर आ रहे हैं इनके लेने। ये तो इस तरफ आ रहे हैं? वो कहाँ के रहने वाले? कराची। माहौल खराब हुआ उसके कारण? जी, उसकी वजह से हम 10 दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ आए थे, लेकिन जाने नहीं दिया था, फिर अब दोबारा आए। छोटे छोटे बच्चे कैसे छोड़ते जाएंगे? बस ये अपील करना चाहूंगी कि माओ को, सभी माओ का उनके बच्चों से मिला दिया जाए, बच्चों के साथ माओ को भी भेज दिया जाए। जी। कितने साल की बच्ची है? ये 1 साल की बेटी है। दूसरा बच्चा? 3 साल का बेटा है। सरधना की रहने वाली है, जिला मेरठ सरधना। पासपोर्ट कितने का था? पासपोर्ट इसका इंडिया का है, बच्चों का पाकिस्तान का। तो आप बच्चे कितने कितने साल के हैं? एक 3 साल का, एक 1 साल का। तो इनके हस्बैंड कहाँ के हैं? इनके हस्बैंड कराची के तो हैं। आप बच्चों को अकेले भेज देंगे? बच्चों को अकेले नहीं, किसी से इनसे पूछेंगे कैसे जाएंगे बच्चे, कैसे पूछाएंगे उनके पास। सरकारों से क्या अपील करेंगे? सरकारों से ये अपील है हमारी कि हमारी बच्ची पाकिस्तान चली जाए। परिजनों के मुताबिक सना ने पाकिस्तानी अधिकारियों को बच्चों के छोटे होने का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बच्चों को ही पाकिस्तान आने दिया। सना की कोई बात पाकिस्तानी अधिकारियों ने नहीं सुनी। उधर सना के पति डॉक्टर बिलाल भी बच्चों की परवरिश को लेकर काफी परेशान हैं। परिजनों ने बताया कि बॉर्डर पर डॉक्टर बिलाल ने दोनों बच्चों को साथ लिया और पाकिस्तान रवाना हो गए। सना को अब दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने का इंतजार करना होगा। वो शायद नहीं जानती कि कब वो अपने बच्चों को देख पाएंगी। अभी मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है, अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल। तो क्या कह रही हैं? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो, और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनके बच्चे वहाँ आए या वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए।
प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टुटवाओ। मैम जो पुलवामा में हुआ उसका सजा भोग रहे हैं, इसका मतलब है इन लोग पुलवामा भैया देखो, पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, में जो हुआ था। उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सब की सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? कश्मीर में 28 लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना, उसकी वजह से ये सब बंद हुआ। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो, वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। अब से तो उनकी सजा इनको कर दी है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? पहलगाम का टेरर अटैक जो है आपको भोगना पड़ता है, उनकी गलती, आपको सजा मिल रही है। भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ के वो लोग उसको उनको मारे, क्या करे वो लोग जाने। दोनों सरकारों से क्या अपील आपकी? भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, उन लोगों माओ के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई है उन्हें यहाँ आने की अनुमति दो। अब आप बच्चे को साथ भेजा अंदर आपने? बच्चा अपनी माँ के साथ गया इमिग्रेशन तक, वहाँ से वापस आएगा वो, उसके पापा उसको वापस लाएंगे। वो मेरी देवरानी भी है, मेरी भावज भी है। कहाँ के रहने वाले थे वो? पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा उनका कहाँ? बच्चा इंडियन है। तो क्या मांगे बच्चे को? रोक बच्चे को भेजना है, बच्चा करो नहीं, जुदा न करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है, कल से उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले लेके। अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया, माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रही है। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? उन्होंने यही कहा है कि आप जो है माँ को भेजो, यहाँ माँ नहीं रुकेगी, आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से। कम से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। कितनी देर का बच्चा है इनका? 1 साल का है। हमारी गोद में यूं आ रही है, यूं माँ के पास जा रही है वो बच्चा। वो ठीक भी नहीं, प्रेग्नेंट है वो, उसका यही टाइम है। अगर जो दूसरा नया बच्चा आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे उसका प्रूफ लगाओ। इतनी जल्दी कैसे लगाएगा प्रूफ? फिर कह देंगे जी हमने तो जब कहा था, अब जब जा सकती थी। तो सरकार को क्या कहने के बच्चे को भी साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। सरकार ये देखे कि हाँ भाई माँ रहम करे बच्चों पे भी और माँ पे भी, कि हाँ भाई नहीं, कोई कसूर नहीं है बच्चों का, माँ का कोई कसूर नहीं है। इनको क्यों सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है इसकी? हम सरकार को ये नहीं बुरा नहीं कह रहे, सरकार समझे, माँ को भी समझे, बच्चे को भी समझे। हम भेजने के लिए तैयार है, माँ जाने के लिए तैयार है। जो फैसला है सरकार ने जो फैसला करा है, अगर जो वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रुक सकते तो हम भेज रहे हैं, वो रुक नहीं रही है, लेकिन वो कह रही है मेरे बच्चे को भेज दो मेरे साथ। बच्चा आपने साथ भेजा अंदर? अंदर भेजा, प्रूफ रखा है यहाँ पर, उसका बच्चे का पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारे पास है।